जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीके विथ विकास में। तो आइए आज हम लोग बिहार बिजली विभाग में आपको 20 में 20 सही करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पीछे का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी टोटल वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 6 डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस आपको जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ये सब कैसा डिवाइस है? आपको आउटपुट डिवाइस है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन है। मेनू में ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है। मेनू में ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है। अगला फुल क्वेश्चन है, आईटी का पूरा रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है। ईमेल भेजना किसके समान है? आपको पत्र लिखने के समान हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, डाटा जो है यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेल्टा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है। डाटा जो है यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेल्टा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है। एरर को किसी में बदले भी कहते हैं, एरर को हम लोग बग भी कहते हैं। कंप्यूटर में एरर को हम लोग क्या कहते हैं? तो बग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कंप्यूटर का कौन सा भाग पूछा गया है? कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? इसे हम लोग डिस्क ड्राइव कहते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? डिस्क ड्राइव हो जाएगा। और इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर जो प्रोसेस को हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आयताकार क्षेत्र प्रोग्राम डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित करता है। स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम डाटा और या इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपको विंडो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपको विंडो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सक्यूटिंग जो है कमाल के अमल की प्रक्रिया है। एक्सक्यूटिंग जो है कमांड की अमल की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर कौन है? उसे हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं। कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? उसे हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? उसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सीपीयू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुदेशों की श्रृंखला जो कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना यह बताती है उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। अनुदेशों की श्रृंखला जो कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है यह बताती है उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग किया गया काम को प्रदर्शित करता है? उसे हम लोग मॉनिटर कहते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग जो है किया गया काम का प्रदर्शित करता है? उसे हम मॉनिटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर के मेमोरी में एंटर किया गया कोई डाटा या अनुदेश को हम लोग इनपुट माना जाता है। कंप्यूटर के मेमोरी में एंटर किया गया डाटा, कोई भी डाटा या अनुदेश को हम लोग इनपुट माना गया है। और अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है, एक आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रोसेसिंग में इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफ़र होता है। प्रोसेसिंग जो होता है उसमें इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफॉर्मिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब, कार्ड्स, मैग्नेटिक कोर, पंच, पेपर, सभी का किया गया था। इसमें उपयुक्त में सभी का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, कार्ड्स का भी प्रयोग किया गया था, मैग्नेटिक कोर का भी किया गया था और पंच पेपर का भी किया गया था। यानी उपयुक्त में सभी का
नहीं किया गया था, मतलब किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, उसे हम लोग फाइल कहते हैं। अब प्रयुक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे हम लोग फाइल नेम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम में कोई पंक्ति, स्तंभ या बटन्स या चिन्हों का ब्लॉक क्लिक करने पर ये बटन्स या चिन्ह प्रोग्राम के विशेष फंक्शन या कार्यों को सक्रिय करते हैं। उपयोगकर्ता आमतौर पर इसको अनुकूलित कर सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं, उसे आदेश प्रोपर विंडो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह विंडोज डेस्कटॉप पर प्रदर्शित छवि है। आप कोई ऐसा प्रतिमान या चित्र चुन सकते हैं जिसे एक बिट मैप फाइल के रूप में संग्रहित किया जा सके और उसे स्क्रीन के पृष्ठभूमि के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, एक हो जाएगा मॉनिटर और प्रिंटर। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन है, एक हो जाएगा मॉनिटर और दूसरा हो जाएगा आपको प्रिंटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 26 दिया गया है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन है, आपको राइट क्लिक हो जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए। फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन को आपको डायल अप कहते हैं। फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन को हम लोग डायल अप कहते हैं। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स जो है अक्सर टर्मिनल्स का उपयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स हमेशा जो है आपको टर्मिनल्स का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग बग कहते हैं, जिसे एरर होता है। एक मेनू जो उपयोगकर्ता के द्वारा मेनू पर क्लिक किए जाने पर उससे नीचे आता है और उपयोगकर्ता के द्वारा फिर से माउस क्लिक किए जाने या किसी मेनू आइटम का चयन करने तक बिना किसी अगली क्रिया के खुला रहता है, उसे हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। एक मेनू जो उपयोगकर्ता के द्वारा मेनू पर क्लिक किए जाने पर उससे नीचे आता है और उपयोगकर्ता के द्वारा फिर से माउस क्लिक किए जाने या किसी मेन आइटम का चयन करने का तक बिना किसी अगली क्रिया के खुला रहता है, उसे हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी ईमेल संदेश में इस बक्से में किसी प्राप्तकर्ता का नाम जोड़ते हैं तो संदेश की एक जो है प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्रतिताओं को दिखाई देता है। डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+S हो जाएगा। Ctrl+S आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग सेव कर सकते हैं और पेस्ट के लिए Ctrl+ आपको P का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट चेक करते समय यूजर स्क्रीन पर प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखाई वर्ड्स चेंज करता है, उसे कहते हैं प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट चेक करते समय यूजर जो है स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है, उसे हम लोग प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है CPU के समान गणित परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का जो टिपिकली एक्रोनिम आपको RW होगा। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का जो टिपिकली एक्रोनिम जो है RW होगा। और कंप्यूटर के द्वारा डाटा इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स जो है नेटवर्क बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो है नेटवर्क बनाने के लिए ही साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। और वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है,
सॉफ्टवेयर के मेनू बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती है। और अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए उसे बनाने के बाद पढ़ना और फिर से गलतियों को ठीक करना आपको होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपको विंडोज 7, विंडोज विस्टा है, मैक ओएस है, लाइनेक्स भी है, लेकिन वर्चुअल बॉक्स आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से किया जा सकता है। इंटरनेट से आपको किया जा सकता है, आपको जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट से किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, वेब पेज देखा जा सकता है और विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, बिलिंग अकाउंट। बिलिंग अकाउंट को ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग किए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है? उसे हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। बिलिंग अकाउंट को ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग किए जाने का सबसे ज़्यादा संभावना है? उसे हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। कट या कॉपी के बाद टेक्स्ट और ग्राफिक्स नामक एरिया में स्टोर किए जा सकते हैं, उसे हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। कट या कॉपी के बाद टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है क्लिपबोर्ड नामक एरिया में स्टोर किए जाते हैं। कीबोर्ड के ऊपर जो है F1 से लेके F12 तक उपलब्ध की जो है उसे कौन सा की कहा जाता है? तो उसे फंक्शन की कहा जाता है। और फंक्शन की टोटल कितने होते हैं? तो आपको 12 होते हैं। जंक ईमेल को हम लोग स्पैम भी कहते हैं। जंक ईमेल को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग स्पैम भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 48 है, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस के आने का सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या है? तो ईमेल खोल कर रखना। अगर आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस के आने का सामान्य तरीका जो है ईमेल्स खोल कर रखना। और वर्ड फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? DOC। वर्ड फाइल का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? आपको DOC हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, .bas, .doc और .stm किसका उदाहरण है? आपको एक्सटेंशन का उदाहरण है। .bas, .doc और .stm किसका उदाहरण है? आपको एक्सटेंशन का उदाहरण है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।